भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने उसके नशे के लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा उसकी दवाई करवा ली, आपने बहुत ज़्यादा उसको डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग परेशान हैं कि आखिर इसका नशा छूट क्यों नहीं रहा। देखिए, वो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता भी है तो भी उससे नशा नहीं छूट रहा। आप लोग बहुत परेशान हैं कि किसी भी कदर उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए। क्या होगा, कैसे होगा, पूरा आज के वीडियो में आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो 100% है कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो मात्र छूटेगा ही छूटेगा, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर। अब देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि लाखों की भीड़ आती है। आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में क्या है, लाखों की भीड़ आ जाती है। ठीक, तो अभी जब कुछ दिन पहले पूज्य गुरुदेव की कथा हुई थी, मतलब 3-4 महीना पहले, जैसे कि आपको पता है कि मैं हर एक जो उनके कथा होती है वो सुनता हूँ। अभी 6 मई से फिर कथा होने वाली है, क्योंकि अभी पंडित जी के सर पे चोट लग गई थी। ठीक, तो जब गुरुदेव की कथा हुई तो उसमें जब बहुत सारे लाखों की भीड़ आती है, आपको भी पता है, और जब उनकी कथा में भीड़ आती है तो एक चीज़ आपको और पता होगी कि गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक सब पहुंचाते हैं। सब अपना अलग अलग पत्र लिखते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में लोग पत्र आए और पत्र गुरुदेव ने पढ़ा, तो उसमें मतलब लाख में से कम 50,000 लोगों की तो यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। ठीक, गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके किया घर में, और उपाय करने के बाद ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार जो था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका जो नशा पूर्णतः समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो नशा है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो मैं आपको 21 लौंग का भी उपाय बताऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको 2 उपाय और बताऊँगा जो कि आपको महादेव के मंदिर में करना है, और उसके बाद जो मैं आपको अंतिम उपाय बताऊँगा वो आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है, जो कि 21 लौंग का है। ठीक, तो तीनों उपाय आपको ध्यान से सुनना है। जो हमारा पहला उपाय है जो कि आपको कैसे मतलब मंदिर में करना है, मतलब हमारे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में करना है। इस उपाय में देखिए आपको चाहिए क्या क्या। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या क्या चाहिए, 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको केवल और केवल काली तिल लेना है, वो भी 3। ठीक, उसके साथ साथ 1 धतूरा। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा अच्छा होना चाहिए, हरा होना चाहिए, कहीं से भी खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने धतूरा ले लिया, आपने काली तिल ले ली, और ये उपाय ध्यान से, ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। आपको खुद नहीं करना, आपको उसी व्यक्ति से कराना है। ठीक, दे दिया। देने के बाद आपने क्या क्या दे दिया, 3 काली तिल दे दिया, 1 धतूरा दे दिया, और उसको भेज दिया कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे वो शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलिएगा क्या कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक, कहाँ, दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, तो आपको क्या करना है, जलाधारी साइड आपको अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक, वो व्यक्ति खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उसको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से, देखिए, एक बाबा भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, वो अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीना अगर उसने अर्पित किया तो उसका जो नशा है वो धीरे धीरे करके समाप्त होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति घर का नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, ना किसी मतलब और किसी चीज़ में लगता है, ना उपाय में लगता। तो जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप जो उनका नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे, तो चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, अब इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र। क्या क्या चाहिए,
1 लोटा जल चाहिए और 3 बेलपत्र। जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर से जल भर लेते हैं, जो कि गलत है। तो आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको क्या करना है, आपको मतलब अपने घर से जल ले आना है। ठीक, ले लिया जल। अब जल लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है, सबसे सिंपल सा, आपको जाना है, बेलपत्र भी लेना है। तो जब बेलपत्र लेंगे तो ध्यान रखिए कि बेलपत्र का जो पत्ता है वो कहीं से कटा उटा नहीं होना चाहिए, कहीं से बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको अच्छे से बेलपत्र लेना है, 1 लोटा जल, और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब सबसे पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, और उसके ऊपर से क्या करना है, आपको 1 लोटा जो जल लिया वो आपको अर्पित करना है, एक नाम लेके। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? कुंदकेश्वर। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप अर्पित कर देना है। अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए, हमारे घर का जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है। ठीक, अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल तो है नहीं, अब वो क्या है, अब वो औषधि वाला जल है। तो आपको भर लेना है, किसी दूसरे कोई कटोरी हो, ग्लास हो, आप किसी भी पात्र में भर लीजिए, और जो बेलपत्र है उसको भी उठाइए और लेके चुपचाप आ जाइए घर। अब आपको जो जल है वो आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है। साधारण रूप से जो जल है वो पी लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पीता तब आपको क्या करना है, उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी व्यक्ति पानी पीने को मांगे या जब भी व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। ठीक, उसके साथ साथ जो आपने बेलपत्र लिया है तो बेलपत्र भी आपको उसी को खिला देना है। साधारण रूप से अच्छे से खा लेता है तो अच्छी बात है, नहीं खाता तब आपको क्या करना है, उसको धूप में सुखवाना है। सुखवाने के बाद उसको पीस लेना है। पीसने के बाद आपको क्या करना है, जैसे पीसा जाए तो पाउडर बन जाएगा। तो पाउडर बनने के बाद आपको जब भी खाना खाने को मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो नशा है वो धीरे धीरे करके समाप्त होगा ही होगा। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने लौंग वाले उपाय में। ये उपाय आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है। इस उपाय में आपको चाहिए सबसे पहले एक लाल कपड़ा, जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं सेम वैसे, उसमें आपको 21 काली मिर्च। अब देखिए पहले उपाय में हमारा काली तिल था, इसमें काली मिर्च है। ठीक, तो इसमें आपको लेना है 21 काली क्या लेना है, मिर्च, उसके साथ साथ 21 लौंग और उसके साथ साथ 21 नीम की पत्ती। ठीक, इसको लिया, पोटली बांध ली और पहुंच गए सीधे हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के मंदिर जैसे ही पहुंचेंगे तो हनुमान जी के उल्टे पैर में, सीधे में नहीं उल्टे पैर में, गतिमान का नाम लेके, जो कि उनके भाई का नाम है, गतिमान का नाम लेके आपको अर्पित करना है और हनुमान जी से औषधि के रूप में मांगना है। ठीक, अब वो औषधि बन जाएगा। अब उस पोटली को आप लेके चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको उसको क्या है, जल में उबालना है। ठीक है ना, क्या करना है, जल में उबालना है। जब वो उबल जाएगा तो उसको छान लीजिए। जब वो पानी छनर जाएगा तो आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। मात्र 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देखिए, आपके घर का जो व्यक्ति हो पूर्णतः नशा छोड़ेगा ही छोड़ेगा।